अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ों के अंदर रोज़े में कौन से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं और उन मसले मसाइल को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि उन मसलों की तरफ जो शुगर के मरीज़ों को रोज़ों में पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो मसला आया है कि वो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, जिसकी वजह से कम खाने की वजह से शुगर लो हो जाती है। शुगर लो होने की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको चक्कर आते हैं और आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद जो मसला सामना आता है उसमें सबसे पहले वो चीज़ है कि आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा मशरूबात और बहुत ज़्यादा खानों का इस्तेमाल करते हैं और मीठे खानों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस शुगर बढ़ने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ता है। इसमें आप दवाई भी बहुत ज़्यादा कम ले रहे होते हैं क्योंकि पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। आपको सहरी के वक्त आप दवाई ले रहे होते हैं या इफ्तारी के वक्त ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपकी शुगर सही नहीं रहती। तो आइए चलते हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे शुगर ठीक हो सकती है या शुगर को मेंटेन रखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने क्या करना है कि सहरी के वक्त आपने एक हल्का खाना या हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपकी खजूर आ जाती है, पानी आ जाता है या दही आ जाती है। उसके बाद अगर इफ्तारी की बात की जाए तो आपने जो खुराक इस्तेमाल करनी है वो सबसे ज़्यादा हल्की खुराक इस्तेमाल करनी है, हैवी खुराक का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होगा कि शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, बढ़ सकती है और आपको मसलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो बात आती है आपकी इफ्तारी की, उसमें आपने कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल कर लेने हैं, जैसे कि सेब है, केला है, या ऐसी मशरूबात इस्तेमाल करनी है जो कि शुगर फ्री हों। ऐसी मशरूबात आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें भर भर के आपने वाइट पॉइज़न जिसको शुगर कहते हैं वो डला हुआ हो। इन चीज़ों का एहतियात करना है क्योंकि रोज़ों का महीना है जो कि आप सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूखा रहते हो, तो चांसेस होते हैं कि आपकी शुगर लो भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है और खुश रहना है और अपने जो रोज़े हैं वो बेहतर बनाने हैं। और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।